नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां पेयजल स्वच्छता मिशन में बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। ईओडब्ल्यू और सीबीआई जांच में घिरी हैं तमाम कंपनियां। बीएसपी नेता आफ्ताब की कंपनी विंग्स ब्लैक लिस्टेड की गई है। आफ्ताब के खिलाफ में चल रही है ईओडब्ल्यू की जांच। आफ्ताब पर मेहरबान नौकरशाहों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 2019 में बीएसपी के टिकट पर सिद्धार्थ नगर से उम्मीदवार थे आफ्ताब। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, आफ्ताब पर मेहरबान नौकरशाहों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। बीएसपी नेता आफ्ताब की कंपनी विंग्स ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है। 2019 में बीएसपी के टिकट पर उम्मीदवार थे। लखनऊ से बड़ी खबर, पेयजल स्वच्छता मिशन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 कंपनियों को पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ईओडब्ल्यू और सीबीआई की जांच में घिरी हैं ये तमाम कंपनियां। बसपा नेता आफ्ताब की कंपनी विंग्स ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है। आफ्ताब के खिलाफ में चल रहा है ईओडब्ल्यू की जांच पड़ताल लगातार जारी है। आफ्ताब पर मेहरबान नौकरशाहों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार उन लोगों पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई। 2019 में बसपा के टिकट से उम्मीदवार थे। पेयजल स्वच्छता मिशन में बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। ईओडब्ल्यू और सीबीआई जांच में ये तमाम कंपनियां घिरी हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज़ वन इंडिया अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या है पूरा मामला और जिस तरीके से इन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया है, लेकिन वो तमाम जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आफ्ताब आलम सिद्धार्थनगर से लोकसभा के उम्मीदवार थे महागठबंधन की टिकट पर बीएसपी की ओर से, और 2019 के लोकसभा चुनाव में, और इनकी वो कंपनी है जिसको ब्लैकलिस्ट किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। फिलहाल 8 कंपनियां ब्लैकलिस्ट की गई हैं पेयजल योजना के अंतर्गत। पिछले करीब 1 दशक से लगातार आफ्ताब आलम की कंपनी पूर्वांचल के कई जिलों में, करीब 30 से ज्यादा जिलों में काम कर रही थी और उसमें बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई थी, और इसीलिए इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू जो उत्तर प्रदेश की है उसको जांच करने के लिए दिया गया है। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा ने लगातार इन्वेस्टिगेशन के अंदर कई महत्वपूर्ण तथ्य पाए हैं और उसमें बाकायदा एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब उस मामले को आगे ईडी भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, और उसी मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने आफ्ताब आलम की कंपनी समेत, विंग्स है उनकी कंपनी का नाम, और उसके समेत करीब 8 कंपनियां जो है वो पेयजल संस्थान की ओर से ब्लैकलिस्ट की है, बैन की है। लेकिन अब सवाल इस बात को ही लेकर के उठ रहा है कि जब आफ्ताब आलम पर भी सवाल उठ रहा है, उनकी कंपनियों पर भी सवाल उठ रहा है, उस दौर में जिन अधिकारियों ने, जिन नौकरशाहों ने आफ्ताब आलम को इतने बड़े कद के लिए, कंपनी के इतने बड़े प्रोफाइल बनाने में जिन लोगों ने मदद की, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सवाल इसको लेकर के अब उठ रहे हैं कि आखिर उन अधिकारियों पर, उन इंजीनियर्स पर कार्रवाई कब होगी जो आफ्ताब आलम की कंपनी को इस स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार हैं, कि उसकी आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा जांच कर रही है, ईडी जो है वो जांच कर रही है, और बहुत सारे गंभीर तथ्य जो है उनके संबंध में प्रकाश में आए हैं। चलिए अवनीश जी, बने रहे हमारे साथ, फिर से रुक करेंगे आपका। लखनऊ से एक और बड़ी खबर है जहां जल निगम में 175 करोड़ के टेंडर में अधिकारियों का खुला खेल देखने को मिला है। चहीती कंपनी आरके इंजीनियरिंग को टेंडर दिलाने में लगा पूरा जल निगम। फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर कंपनी को क्वालिफाई कराने की तैयारी है। दिल्ली की एक कंपनी ने आरके इंजीनियरिंग की शिकायत की है। शिकायत के बाद भी जल निगम पर नहीं हुई कोई कार्रवाई। पहले भी कई विवादों में रही है जल निगम में आरके इंजीनियरिंग। अवनीश जी लगातार बने हमारे साथ में। अवनीश जी, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है? ये आरोप एक निजी कंपनी ने लगाया है जल निगम के ऊपर, और जल निगम संस्थान काफी प्रतिष्ठित संस्थान रहा, लेकिन पिछले 1 दशकों से अगर उसके कामकाज और शैली को देखें तो हाल ये था कि जनवरी फरवरी के महीने में जल संस्थान अपने कर्मचारियों को पिछले 3 महीनों से वेतन तक नहीं दे पा रहा था। यहाँ तक कि उससे जो अलॉटेड काम थे वो काम भी तमाम सारे विभाग वापस छीन रहे थे। अब चूंकि संस्थान के पास कई सारे अलग अलग विभागों से योजनाएं मिली हुई है कामकाज के लिए, उन योजनाओं में कुछ चहेती कंपनियों को काम दिलाने के लिए वहाँ के जो इंजीनियर्स हैं, बड़े अफसर जो हैं, वो लगातार जो है एक सिंडिकेट बनाकर ये काम कर रहे हैं, और इसी का आरोप इस निजी कंपनी ने लगाया है। हालांकि हम लोग जल निगम की ओर से, जल संस्थान की ओर से भी लगातार प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोप कंपनी ने लगाया है उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। जो बात कही जा रही है कि कंपनी का नाम ही जो है फाइलों से गायब कर दिया गया, कुछ रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो फाइलों से गायब कर दिए गए, तो क्या इस तरीके की कूट रचित साजिश जो है वो रची जा रही है जल संस्थान के अंदर कुछ कंपनियों को काम देने के लिए? इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है। इस संबंध में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह से भी हम लोगों ने सवाल पूछा है कि आखिर
इस संबंध में उनकी सरकार का और उनके विभाग का क्या कुछ पक्ष है। चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया अवनीश जी। प्रदेश भर में आज समाजवादी पार्टी का जोरदार प्रदर्शन। किसान, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी पर प्रदर्शन किया जा रहा है। आरक्षण, निजीकरण, भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन। लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गाजियाबाद में भी सपाइयों ने प्रदर्शन किया। बुलंदशहर और मेरठ में भी सपा का प्रदर्शन। प्रदेश के अलग अलग जिलों में समाजवादी पार्टी लगातार इस समय जमीन पर उतरी हुई है और प्रदर्शन करती हुई ताबड़तोड़ तरीके से दिखाई दे रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपको लगातार इसमें दिखाई दे रहे होंगे। गाजियाबाद में भी सपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में यह प्रदर्शन बदस्तूर पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। ये 4 तस्वीरें प्रदर्शन के दौरान की दिखा रहे हैं। लखनऊ, मेरठ, बुलंदशहर और फिरोजाबाद की तस्वीरें हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बेरोजगारी और महंगाई, इन किसानों, इन सभी के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए अपनी आवाज उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया गया। कहीं पर सीधे तौर पर पोस्टर्स लगाए गए हैं, तख्तियां हाथों में लेकर, ट्रैक्टर चलाकर अनोखी तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। तो किसान, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी पर जोरदार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का लगातार जारी है। तो वहीं प्रयागराज से खबर आ रही है, जहां सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। प्रदर्शन कर रहे सपाइयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदेश भर में सपा का आज प्रदर्शन। जी हां, तो पूरे प्रदेश में जैसा हमने आपको बताया, 4 तस्वीरें भी दिखाई कि अलग अलग इलाकों में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस जगह जगह पर लाठीचार्ज कर रही है और ताबड़तोड़ कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। लाठीचार्ज की तस्वीरें आपके सामने हैं। तो प्रयागराज से बड़ी खबर है, सपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया गया है। जगह जगह इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन सभी को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष है, अपनी राजनीति करेगा। तमाम मुद्दों को लेकर इस समय बहुत ज्यादा सक्रियता समाजवादी पार्टी की दिखाई दे रही है। अमूमन हर पार्टी इस समय उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता दिखाती हुई नजर आ रही है, खासतौर पर रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, शिक्षा को लेकर। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार जगह जगह पर इसी तरीके से प्रदर्शन कर रही है। 100-200 की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं बीच चौराहे पर। आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी देखिए, जिस तरह से प्रयागराज में समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन था, उसको लेकर सरकार ने अपनी पहले से ही तैयारी कर रखी थी और कल शाम को ही जितने ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी को उन्होंने एक एक लेटर दिया था कि आप विरोध प्रदर्शन ना करें, आपकी गिरफ्तारी होगी, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चोरी छिपे कचहरी पहुंचे और कचहरी पहुंचकर उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन करने के दौरान छात्रों ने काफी नारेबाजी की सरकार के खिलाफ में और बेरोजगारी के मुद्दे पर। इसके बाद सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कचहरी के गेट पर आए हैं और उन्होंने हल्का बल प्रयोग करके इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी हो हल्ला करते रहे और उनका कहना था कि जो बेरोजगारी है, इसके साथ जो आरक्षण पुराना लागू चल रहा था उसे लागू किया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी आगे भी प्रदर्शन करती रहेगी। इस दौरान सबसे बड़ी बात दृष्टि ये रही कि जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे या प्रशासन के लोग थे, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। आप वीडियो में देख सकती हैं, विजुअल्स में देख सकती हैं कि किस तरह के एक के ऊपर एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं। इसके साथ एडीएम सिटी, एसपी सिटी और पुलिस बल के जवान, सारे लोग एक साथ उन्हीं के ऊपर पीले पड़े हैं, जिस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग कहीं से देखने को नहीं मिली। जी सृष्टि। चलिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया आलोक। खबर प्रयागराज से है, जहां कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने निरीक्षण किया
मूर्ज क्राफ्ट विलेज में मंत्री नंदी ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मंजू क्राफ्ट विलेज लगभग 6 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। इस गांव के बन जाने से पूरे क्षेत्र का चौमुखी विकास होगा, नंदी की ओर से साफ तौर पर कहा गया। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां यूपी में बनेगा राज्य किन्नर आयोग। समाज कल्याण विभाग ने प्रशासन को अपना प्रस्ताव भेजा है। विभागीय प्रमुख सचिव रहेंगे आयोग में मौजूद। 5 ट्रांसजेंडर भी इसमें शामिल होंगे। यूपी किन्नर आयोग का बनेगा तीसरा राज्य। जी हां, विभागीय प्रमुख सचिव आयोग में मौजूद होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की मंडलीय समीक्षा बैठक लगातार जारी है। आज शाम 6 बजे सीएम योगी आगरा मंडल की समीक्षा करेंगे। कमीशन के साथ में सभी जिलाधिकारी और प्रशासनिक अफसर शामिल होंगे। आगरा मंडल के सांसद और विधायक भी कॉन्फ्रेंसिंग का हिस्सा होंगे। सीएम आगरा मंडल के अफसरों के साथ में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। कोविड नियंत्रण के साथ में विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम। अयोध्या, सहारनपुर, चित्रकूट, मुरादाबाद, विंध्याचल धाम, आजमगढ़ मंडल की सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर चुके हैं। खबर अयोध्या से, जहां राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बड़ा बयान। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच में चल रहे विवाद के बीच में यह बयान आया। कोई ऐसा नहीं है जो उद्धव ठाकरे को अयोध्या में आने से रोक दे, चंपत राय ने कहा। ये अधिकृत बयान नहीं है, विश्व हिंदू परिषद आया है। हाँ, ये इस तरीके की बातें आई हैं तो है, किसी की माँ ने दूध पिया है और पिलाया है अपने बच्चे को, जो उद्धव ठाकरे का सामना करेगा हिंदू अयोध्या में। समझते हो आप लोग कि किसी की माँ ने इतना जीरा खाया कि उसके ऐसा ताकतवर बच्चा पैदा हुआ। राजस्थान में यही तो गीत है, किसकी माँ ने जीरा खाया है जो गंगा को रोक सके। तो यहाँ अयोध्या में ऐसा कौन है जिसकी माँ ने इतना जीरा खाया है, उसका ऐसी संतान पैदा हुई है जो उद्धव ठाकरे को घुसने से रोक दे। सर, ये बेकार की बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। ये झगड़ा, ऐसी बात बोलना, ये किसी। तो वहीं चंपत राय के बयान पर महंत राजूदास ने भी पलटवार किया है, सुनिए। महाराष्ट्र शिवसेना की जिस प्रकार से अब नीति और क्रियाकलाप बदल चुका है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग बाला साहब ठाकरे का विरोध नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र में संतों की निर्मम हत्या होती है। हत्या के बाद हम लोगों ने आवाज़ उठाई, शिवसेना ने उस आवाज़ को दबाया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि अगर उसके बाद वहाँ पर एक एक्टर की हत्या हो जाती है, उस मामले में सीधे डायरेक्ट महाराष्ट्र सरकार कूद जाती है हत्यारों को बचाने के लिए। संतों की हत्या में पत्रकार के ऊपर कार्रवाई, संतों की हत्या में जो वकील है उसकी एक्सीडेंट में मौत। इस हिसाब से सरकार वहाँ पर जो भगवा और सनातन धर्म संस्कृति, जो साधु संतों, जो अयोध्या की बात करती थी, वो इस हिसाब से बदल जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी घटना आप देखिए, नया मोड़ आ गया कि हम लोगों ने उनके क्रियाकलाप को देखते हुए हमने ऐलान किया था कि उद्धव ठाकरे अयोध्या नहीं आ पाएंगे। लेकिन देखिए, जिसके नाम पर, जिस जगह से जिसका उदय हुआ, चंपत राय जी का जो भाषा है, जो बोली है, उन्होंने कहा कि किसी की माँ ने, अयोध्या में कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो उद्धव ठाकरे को आने से रोक सके। ऐसे लोगों को अयोध्या से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट में ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं होना चाहिए। चंपत राय ईस्ट इंडिया कंपनी की भाषा बोल रहे हैं। चंपत राय जिन साधु संतों के सहयोग से यहाँ स्थापित है। चंपत राय कौन है? यहाँ के बाबा हैं, यहाँ के साधु हैं, संत हैं। क्या है चंपत राय? चंपत राय एक साधारण से कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता का जो काम है वो कार्यकर्ता करे। यह हमारी मांग है कि चंपत राय को ट्रस्ट से बाहर करो। और साधु संतों में क्या प्रक्रिया है इस बातों को लेकर? साधु संत लगातार ये मांग कर रहा है कि जो अधर्म का साथ देगा उसके साथ हम नहीं हैं। जो धर्म की बात करेगा, सनातन धर्म संस्कृति की रक्षा, सुरक्षा की बात करेगा, साधु संत उसके साथ सदैव है। जो अधर्मियों के साथ देने लगे उसके साथ साधु संत नहीं रहेंगे। क्या मांगे हैं साधु संतों की इस बातों के लेकर? हमारी मांग है, मैं पूरे देश के ठेकेदार साधु संतों का नहीं हूं, लेकिन मैं एक छोटा सा सिपाही
सनातन धर्म का एक छोटा सा सिपाही हूँ। यह सिपाही जब तक जिंदा रहेगा तब तक मांग करता रहेगा कि ऐसे लोगों की अयोध्या में जरूरत नहीं है। चंपत राय को ट्रस्ट से बाहर करो। चंपत राय की भाषा भगवान राम को गाली देने जैसा है। उसने कहा कि इस धरती पर, अयोध्या की धरती पे कोई माय का लाल नहीं है जो उद्धव ठाकरे का विरोध कर सके। ये क्या है? चंपत राय का दिमाग खराब हो गया, उसकी भाषा बदल गई है और कुछ भी नहीं। गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रदर्शन लगातार जारी है। फीस माफी को लेकर पेरेंट्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। सेंट जोसेफ एकेडमी के मनमानी करने के बाद में पेरेंट्स का प्रदर्शन। पेरेंट्स ने कैंडल मार्च निकालकर फीस माफी पर अपनी आवाज उठाई है। तो पेरेंट्स ने कैंडल मार्च निकालकर फीस माफी पर अपनी आवाज उठाई। लगातार गाजियाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन का प्रदर्शन बदस्तूर जारी है। फीस माफी को लेकर पेरेंट्स लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेंट जोसेफ एकेडमी के मनमानी करने के बाद में पेरेंट्स का यह प्रदर्शन सामने आया है। भारतीय किसान यूनियन का भी प्रदर्शन गाजियाबाद में लगातार जारी है। गाजियाबाद से भी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली के लिए निकले हैं। दिल्ली के जंतर मंतर जाएंगे सभी किसान। केंद्र सरकार और कृषि से जुड़ी 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में किसानों के ऊपर हुए लाठीचार्ज का भी विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा एसएसपी खत्म कराना, व्यापारी को किसान से कितना भी सामान खरीद कर उसे स्टॉक करने की छूट दी जाए। कई अन्य मांगों को लेकर भारी संख्या में किसान यूपी गेट बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, जहां उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। इस समय हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हैं, जहां पर आप देखेंगे बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। ये सभी किसान दिल्ली के जंतर मंतर की तरफ कूच कर रहे थे। हरियाणा में हुए किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में ये सभी किसान गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहे थे, जिन्हें दिल्ली बॉर्डर पर रोक दिया गया है। सभी किसानों ने यहाँ पल्लियाँ बिछा ली हैं, सभी ज़मीन पर बैठ चुके हैं और यहीं पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इस समय हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हीं से समझते हैं आखिर ये सब दिल्ली की तरफ क्यों कूच कर रहे थे। क्या नाम है आपका? जय कुमार मलिक। आप यहाँ से सभी किसान दिल्ली की तरफ क्यों कूच कर रहे थे, आखिर क्या वजह है? हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज करा सरकार ने। किसान विरोधी 3 कानून ला रही है, जिससे किसान बर्बाद हो जाएगा। सुनने को तैयार नहीं है। तो हमारे राकेश टिकैत जी के आह्वान पर दिल्ली जा रहे थे। आप जंतर मंतर, इन्होंने हमें यहाँ रोक लिया। क्या वजह क्या है, आखिर क्या वजह है जो किसान के विरोध में सरकार अध्यादेश ला रही है, या जो कानून सरकार ला रही है उसे किसान समझ नहीं पा रहे हैं, या वाकई में वो किसान विरोधी है? नहीं, किसान विरोधी है। किसान क्यों नहीं समझेगा? इनको थोड़ी पता किसानगिरी कैसे होती है। ये सरकार ही किसान विरोधी है। ये एमएसपी का सरकार ने रेट तय किया था, वो उसको हटा रहे हैं। अब लाला 800 रुपये खरीदेगा, 1000 रुपये खरीदेगा 1900 से गेहूँ का, तो इनको छूट कर दी लाला को इन्होंने। तो कानून किसान को खत्म कर देने वाला कानून है। किसान को खत्म कर देना। आप यहाँ पर जुड़े हैं, कहाँ से आए हैं पहले समझेंगे? नोएडा से आए हैं भैया। नोएडा से आए हैं। आखिर क्या वजह है जो आप यहाँ से नोएडा से यहाँ तक आए और अब दिल्ली की तरफ जाने के लिए? किसानों पे लाठीचार्ज हुई है, उसके विरुद्ध में हम जंतर मंतर पर जाके रहेंगे। क्या मांग क्या है आप लोगों की? मांग किसानों के लिए यह, किसानों पे जो लाठीचार्ज हुई है उसी की उसमें विरुद्ध। अच्छा, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र त्यागी। क्या मांग क्या है आप सरकार से, मांग क्या करते हैं, क्यों दिल्ली जाना चाहते हैं? सरकार से हमारी मांग है, जो दहेज ला रही है सरकार किसानों के विरोध में, उसे वापस करे, वरना हम इस दिल्ली को जाम कर देंगे। बिल्कुल, इस सरकार को बदल देंगे। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र त्यागी। दिल्ली जाम कर, मेरठ मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय किसान यूनियन का। दिल्ली क्यों जाना चाहते हैं? दिल्ली इसलिए जाना चाह रहे हैं, ये किसान को बिल्कुल नीचे पहुंचाना चाह रहे हैं। किसान जो ठेके पे अपनी जमीन देगा उस पे भी ये टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो किसान बर्बाद हो जाएगा। इस वजह से हम दिल्ली को आज जो है जाम कर देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये थे हमारे साथ किसान, जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर किसानों में काफ़ी रोष है। किसान, जो सरकार एमएसपी लाई थी, जिससे कि दर तैयार कर दिया गया था, तय कर दिया था, उस दर के अनुरूप व्यापारी किसानों से उनका जो धान है, फसल है, खरीदा करता था। अब वही किसान उस दर एमएसपी हटा देंगे, जिसके बाद व्यापारियों की मनमानी चलेगी और जिसके चलते बड़ी संख्या में यहाँ पर किसानों ने दिल्ली की बॉर्डर को घेर कर इस पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वीडियो सनी के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद।
इस समय हम यूपी गेट दिल्ली बॉर्डर पे हैं, जहां पर भारी संख्या में किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है और किसानों के बीच में राकेश टिकैत जी पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। राकेश टिकैत जी, आप किसानों के बीच में आए हैं, क्या वजह है आज दिल्ली गेट यूपी बॉर्डर पे आप धरने पे बैठे हैं? देखो, यहाँ पे धरना इसलिए दे रहे कि हम पार्लियामेंट पे जा रहे हैं। पुलिस ने यहाँ रोक रखा है और हरियाणा में रोक रखा है, जो यूपी का दूसरा बॉर्डर है उस पर रोक रखा है। आज जो अध्यादेश ये लेकर आए हैं, जो 3 बिल ये लेकर आए हैं, उसको आज पार्लियामेंट में 3 बजे रख रहे हैं। हमारा उसमें ऐतराज़ है, जो हमारी आशंकाएं हैं सरकार उसको दूर करे। पहला ये है कि जो MSP भारत सरकार ने तय करी है, ये कानून में क्लोज डाल दे कि देश में किसान कहीं पे भी बेचेगा उसके कम पे उसकी खरीद नहीं होगी। ये कानूनी वो लेकर आ जाएं। दूसरा ये है कि जो स्टॉक की जो लिमिट है इनको निर्धारित करनी पड़ेगी। अब वो लिमिट इन खोल रहे हैं कि कोई कितना भी स्टॉक कर सकता है, कोई तो लिमिट होगी किसी चीज़ की। आप पैसे वाला पूरे देश का माल खरीद कर रख लगा और जब मार्केट महंगा होगा उसको बेचेगा। ये लिमिट जो स्टॉक लिमिट है ये इनको पाबंद करनी पड़ेगी। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तीसरा एक मामला। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किस तरह के एग्रीमेंट हो रहे हैं उस पर सरकार कोई नज़रें नहीं रख रही। कॉन्ट्रैक्ट तीनों मांगे नहीं मांगी जाती हैं और जिस तरीके से सरकार अध्यादेश लाने वाली है, आज बिल पर रखने वाली है, नहीं मांगी जाती, तो अगला कदम क्या होगा? हमारा तो विरोध का वो है, जिस हिसाब से इन्होंने रोका तो सरकार बहुत बार हम प्रदर्शन वहाँ पे करते थे जंतर मंतर पे, सरकार नहीं करने दे रही तो हमारा तो विरोध है। भाई नहीं करने दे रही तो हमारी बात सरकार तक चली गई और ये कह रहे हैं कि भाई 5-10 आदमी आप जाकर ज्ञापन दे दो तो हम ज्ञापन देंगे। आप 5-10 आदमी यहाँ से जाएंगे और ज्ञापन देंगे, हम ज्ञापन दे देंगे। यदि आपके ज्ञापन के बावजूद किसानों की बात नहीं मानी जाती और बिल एज इट इज पास पेश होता है तो क्या? किसान के बीच में जाएंगे और जो इसकी खामियां हैं वो किसानों को बताएंगे और एक बड़ा मूवमेंट पूरे देश भर में बनेगा। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राकेश टिकैत जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि यदि अध्यादेश को लेकर अभी किसान सरकार को ज्ञापन देने जाएंगे और यदि ज्ञापन देने के बावजूद सरकार इस बिल को पास करती है और किसानों के हित की बात नहीं मानती तो किसानों के बीच में जाकर भारतीय किसान यूनियन बड़े किसान आंदोलन का आगाज भी कर सकती है। वीडियो सनी के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।